दोस्तों, हरियाणा में चुनाव चल रहा है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इसके बाद महाराष्ट्र की बारी है, झारखंड की बारी है। दोनों राज्यों में वहां भी चुनाव होना है। महाराष्ट्र का चुनाव अहम है। लेकिन इन सब के बीच, इन सारी खबरों के बीच, इन सारी घटनाओं के बीच, इन चुनावी राज्यों के बीच मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत अचानक 4 दिनों के राजस्थान दौरे पर निकल गए हैं। 4 दिनों तक राजस्थान में वो कई कार्यक्रमों में रहेंगे, कई मीटिंग्स में रहेंगे, कई संवाद में रहेंगे और 4 दिन तक राजस्थान में रहकर वो नब्ज टटोलेंगे। राजस्थान गए हैं, 4 दिन का दौरा है, ये खबर अहम है। लेकिन उससे भी अहम खबर मैं आपको बताऊंगा कि मोहन भागवत आखिरकार राजस्थान में कहां गए हैं। दोस्तों, मोहन भागवत राजस्थान में गए हैं। 12 एक जगह है, 12 संसदीय क्षेत्र है, 12 झालावाड़। इसके सांसद दुष्यंत सिंह हैं। दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे हैं। और अगर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और बारीकी से बताऊं तो 12 और झालरापाटन, यानी कि वो झालरापाटन जहां से मौजूदा वक्त में वसुंधरा राजे विधायक हैं, उसके बीच की दूरी तकरीबन 71 किलोमीटर की है। यानी अगर आप सड़क मार्ग से भी ये दूरी तय करेंगे तो 1.5 घंटे के अंदर ये दूरी तय हो जाएगी। यानी वसुंधरा राजे अगर चाहें तो महज 1.5 घंटे में वो 12 पहुंच सकती हैं, मुलाकात कर सकती हैं। खैर, ये खबर क्यों चल रही है, ये खबर चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि दोस्तों, कई दिनों से इस बारे में चर्चाएं हैं कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। वसुंधरा राजे को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संघ ने उनको इस बात के लिए मना लिया है और वसुंधरा ने भी कह दिया है कि संघ जो फैसला करेगा, संघ जो आदेश देगा, मैं उसको हर कीमत पर मानूंगी। संघ का आदेश मानना ही मेरा धर्म है, क्योंकि मैं संघ को अपनी पितृ संस्था मानती हूं। और मोहन भागवत राजस्थान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कई नाम भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं में आए। उसमें वसुंधरा राजे का नाम है, उसमें संजय जोशी का नाम है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम है। और संघ इस बीच मीटिंग कर रहा है, यह तय कर रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का ऐसा कहना है कि संघ को यह लगने लगा है कि 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, 2029 का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे नहीं लड़ा जा सकता, वहां तक नहीं खींचा जा सकता। इसलिए नए चेहरों की दरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर हो, या अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर हो। 75 वर्ष पूरे होने से पहले भी हटाया जा सकता है। बात यहाँ 75 साल की नहीं है। बात यहाँ ये है कि इन परिस्थितियों में एनडीए को साथ लेके आप 29 तक का सफर पार कर सकते हैं क्या? तो यहाँ ये खबरें हैं कि मोदी के चेहरे में वो ताकत नहीं बची हुई है कि वो एनडीए को लेकर 29 तक जा सके। अब दोस्तों, इन तमाम खबरों से, इन तमाम घटनाओं से और विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि संघ ने पूरी तरह से कमान अपने हाथों में ले ली है। क्योंकि आने वाले वक्त में कई अहम राज्यों का चुनाव है, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, इतने चुनाव, और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत रखना है, भारतीय जनता पार्टी को ताकत को बनाए रखना है, नेताओं को मजबूत रखना है, तो कमान अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। 10 साल का वक्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनडायरेक्ट वे में कहिए या डायरेक्ट वे में कहिए, हर तरीके से उनका कंट्रोल था। केपी मलिक जी ने एक खुलासा और किया त्रिशूल को लेकर कि संघ ये चाहता है, ऐसी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी के हाथों से त्रिशूल छीन लिया जाए। अब ये त्रिशूल क्या है, इस त्रिशूल के मायने क्या हैं, उसको भी उन्होंने बड़ी बारीकी से समझाया है। आप भी उस बात को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। जो त्रिशूल मोदी जी के हाथ में है, उसको संघ वापस क्यों लेना चाहता है, छीनना क्यों चाहता है? क्योंकि वो एक ऐसा त्रिशूल है, त्रिशूल का पहला शूल है देश की सरकार। देश की सरकार आपके हाथ में है, पूर्ण नियंत्रण आपने उस पर बना रखा है, चाहे वो तमाम मंत्रालय हो। किसी मंत्रालय को इतनी आजादी नहीं है कि वो चाह के अपना काम कर ले, वो पीएमओ से चल रहा है।
तमाम एजेंसियां भारत सरकार की वो आपके कब्जे में है। त्रिशूल नंबर 1 हो गया। शूल शूल जो दूसरा है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पे आज नड्डा के सहारे आपने पूर्ण कंट्रोल किया हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, संघ का मानना है। तीसरा जो शूल बचता है वो है तमाम प्रदेशों में जो आपके मुख्यमंत्री डमी बैठे हुए हैं, उन पे भी आप ही का कंट्रोल चल रहा है। तो अब संघ को गवारा नहीं है कि ये त्रिशूल आपके हाथ में रहे, तो ये त्रिशूल संघ अपने हाथ में लेना चाहता है और तमाम चीजों में वो दखल अंदाजी चाहता है। उसी के तहत ये होगा कि जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों वाले प्रदेश हैं, उनमें कई जगहों पे तत्काल मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और धीरे धीरे वहां पे तमाम बदलाव आपको दिखेंगे। अगर आप कहीं भी नजर मारें, एकाएक आप नहीं बता सकते कि आज गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है। आप देखिए भाई महाराष्ट्र में कौन, इसमें महाराष्ट्र में कौन है आपकी पार्टी का अगर कोई मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में कौन है, राजस्थान में कौन है, हरियाणा में कौन है। आपने उत्तराखंड में किसको मुख्यमंत्री बना रखा जो अपना विधायक का चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं जीत पाया? क्यों? ऐसी मजबूरी क्यों है कि आपको धामी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है? क्या कोई उत्तराखंड में इतना काबिल नेता नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी संघ का एजेंडा चला सके और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा सके? तो इससे संघ चिंतित है और इसीलिए वो त्रिशूल वापस लेना चाहता है। दोस्तों, एक तरफ नरेंद्र मोदी को हटाने की चर्चाएं हैं, उनकी जगह किसी और को लाने पर मंथन हो रहा है। दूसरी तरफ संघ राजस्थान में ही मीटिंग कर रहा है 4 दिनों तक, 1-2 नहीं 4 दिन तक राजस्थान के 12 में मीटिंगें होंगी। जाहिर सी बात है वसुंधरा राजे से मुलाकात होगी। भविष्य का ब्लूप्रिंट जरूर तैयार किया जाएगा, भविष्य की तैयारियां जरूर होंगी। अब भविष्य में क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा दोस्तों, लेकिन संघ की इस 4 दिनों की मीटिंग के बाद राजस्थान से क्या कुछ निकलेगा उस पर हर किसी की नजर है, हमारी भी नजर है। दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।